गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में 11वीं की कक्षा की इकोनॉमिक्स की ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। और बच्चों, हम कर रहे हैं आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण में आंकड़ों का चित्र में प्रस्तुतिकरण। हमने इससे पहले भाग में हमने पढ़ा था आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, सारणी प्रस्तुतिकरण और सारणी प्रस्तुतिकरण आप पढ़ चुके हैं कल की वीडियो में। आज हम करेंगे चित्रों का। जैसा कि इसमें शब्द से ही पता चल रहा है कि आपने चित्रों का यहां लिखा है चित्र में, इसका अर्थ क्या है? चित्रों में प्रस्तुतिकरण करना। आंकड़ों को कल हम सारणी में प्रस्तुत कर रहे थे, अब है आंकड़ों को चित्र में प्रस्तुत करना। तो चित्र में प्रस्तुत करने के 3 प्रकार हैं। आंकड़ों को चित्र में चित्र ढंग से क्यों प्रस्तुत किया जाता है? ताकि सरल लगे, सुंदर बन जाए, बढ़िया लगे। अर्थात यूं कहें, आंकड़ों को सुंदर, आकर्षक, बढ़िया बनाने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं, जिस चित्रों के द्वारा दर्शाया जाता है, उसको चित्र में प्रस्तुतिकरण कहते हैं। चित्रों के माध्यम से आंकड़ों को प्रस्तुत करना चित्र प्रस्तुतिकरण कहलाता है। ये 3 प्रकार का हो सकता है। नंबर 1 ज्यामितीय रूप, नंबर 2 आवर्ती रूप, नंबर 3 रेखीय रूप। ज्यामितीय रूप में 2 प्रकार हो सकते हैं, दंड आरेख के रूप में भी और वृत्तीय आरेख के रूप में भी। और इसके आवर्ती चित्र भी 2 रूप में और 3 में हो सकता है, आयत चित्र, बहुभुज चित्र, औजारी। और रेखीय में है रेखीय ग्राफ, इसका दूसरा नाम है कालिक श्रृंखला ग्राफ। तो ये आपके कुछ प्रकार हैं। इसके 2 प्रकार हैं, ज्यामितिक रूप के, ये आवर्ती के 3 हैं और रेखीय ग्राफ के 2 हैं। पूरा चैप्टर लंबा है, हम एक वीडियोज में इसका काम नहीं सीख पाएंगे, इसलिए हमें सबसे पहले इसका हिस्सा ले लेते हैं। इन दोनों को आगे फिर बाद में करेंगे। इसके 2 रूप बताए हैं और इसमें भी हम सिर्फ आज बात करते हैं आरेख की। बाकी वृत्तीय को छोड़ देते हैं क्योंकि लंबा टॉपिक होने के कारण हम इसको बाद में करेंगे। आज बात करते हैं दंड आरेख की। दंड आरेख क्या होता है? दंड आरेख जिसमें आंकड़ों को आयतों के रूप में दिखाया जाना। आंकड़ों को आयतों के रूप में, ये आयत है, इसके रूप में या इस रूप में दिखाया जाना ज्यामिति का दंड आरेख रूप कहलाता है। आंकड़ों को आयतों में दर्शाया जाना दंड आरेख कहलाता है। तो दंड आरेख कौन कौन से होते हैं उनको जानने से पहले, हम दंड आरेखों को जानने से पहले दंड आरेखों की विशेषताएं जानेंगे। क्या विशेषताएं होती है दंड आरेख में? पहली विशेषता है कि इसकी चौड़ाई, जो दंड आरेख होता है, ये दंड आरेख में एक बना देता हूं, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। ये दंड आरेख आपके ये दंड आरेख है। इनकी नंबर 1, सबसे पहले आपने इसकी विशेषताओं में क्या है, इसकी जो बीच की दूरी है आंकड़ों के बीच में वो समान होती है। नंबर 2, ये जो आंकड़े हैं इनकी चौड़ाई भी बराबर होती है। नंबर 3, जो इनकी लंबाई आंकड़ों के हिसाब से होती है, कम ज्यादा भी हो सकती है। जो जिसका ज्यादा आंकड़े होंगे, संख्या में ज्यादा, वो ज्यादा ऊंची होगी, जो कम होंगे वो कम में होंगी। इस प्रकार इसको आकर्षक बनाने, सुंदर बनाने के लिए हम लंबाई चौड़ाई का ध्यान रखते हैं। इसके साथ साथ इसका खड़े होना, ये आंकड़े इस प्रकार भी हो सकते हैं और आंकड़े जो आपके दंड आरेख हैं वे यूं भी हो सकते हैं।
ये भी हो सकते हैं। आंकड़े खड़े, इनको हम ऊर्ध्वाकार बोलते हैं, और इनको हम खड़े हैं इनको क्षैतिज भी बोल देते हैं, और दूसरों को हम ऊर्ध्वाकार भी कह देते हैं, डायरेक्ट कहते हैं। एक को हम वर्टिकल और एक उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ये आंकड़े एक दूसरे के समान दूरी पर बनाए जाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, ये दूरी है, ये समान होनी चाहिए, इनके बीच की दूरी है। ये आपके आंकड़े हैं। तो इनको बनाते समय आपने एक ध्यान रखना है कि जो इनकी ये बीच वाली दूरी है ये बराबर हो, और इनकी ये चौड़ाई भी बराबर हो। ये ऊंचाई इसके आंकड़ों के हिसाब से होगी। ये आपका क्षैतिज है, खड़े हैं, ये क्षैतिज आपके, और ये ऊर्ध्वाधर आकार पड़े हुए, ये पड़े हुए हैं आपके। तो दोनों अवस्था में कौन से भी हो सकते हैं। इनके ये विशेषता होती है, इनको ध्यान में रखना चाहिए कि ऊंचाई के हिसाब से ये आरोही क्रम में भी हो सकते हैं, अवरोही क्रम में, यानी पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, या फिर पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा छोटा, ऐसे भी ये अच्छे सुंदर लगने के लिए ऐसा किया जा सकता है। इनको बढ़ते या घटते क्रम में हम रख सकते हैं। तो आपकी इच्छा है कोई अनुसार या कोई सन के हिसाब से है, उसके हिसाब से हम इसको जहां संभव हो रखें, जहां संभव नहीं हो नहीं रख सकते। अब इसके बाद विशेषताओं के बाद हम चलते हैं इसके प्रकार पर। ये होते कितने प्रकार के हैं, जो आंकड़े हैं वे आपके कितने प्रकार के हैं। आंकड़े में हम 3 प्रकार के आंकड़ों की बात करेंगे। सबसे पहले आपका सरल दंड आरेख, सरल दंड आरेख, सरल दंड आरेख यही है आपका, जो सामने मैंने पहले बनाया हुआ है। मान लिया आपका कोई साल है 1945 से लेके 50 तक का, 1960 से 61, ये 1970 से 71, ये हो सकता है 1980 से 1981। ये आपका यहाँ 10,000, 20,000, 30, 3,000, और उसके बाद ये आपका 4,000, 5,000। इस प्रकार ये आंकड़े आपके दर्शाए जा सकते हैं। नीचे सन और ऊपर आंकड़े दर्शाए जा सकते हैं। ये आपके कौन से आंकड़े हैं, ये आपके सरल दंड आरेख हैं। इसके साथ साथ नंबर 2 पर फिर आपके आते हैं सरल दंड आरेख भी इस प्रकार भी हो सकते हैं और इस प्रकार भी हो सकते हैं। आपके ऊर्ध्वाकार भी हो सकते हैं और आपके दंडाकार भी हो सकते हैं, खड़े भी हो सकते हैं, सीधे भी हो सकते हैं। फिर इसमें ये यहां लिखा जाएगा और ये आंकड़े आपके इधर आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद अब हम कर लेते हैं अगला हमारा जो है वो है बहुगुण दंडाकार। बहुदंडाकार में क्या होता है कि 2 आंकड़े इकट्ठे होते हैं, उसमें मृत्यु और दोनों इकट्ठे दिखाई देते हैं। जैसे कि यही है, हम निकड़ा आंकड़ों को ले लेते हैं। यहां सिर्फ एक ही चीज दर्शानी थी, यहां 2 चीज दर्शानी है, तो हम 2 रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। एक आप जैसे ये है 1960 तक, यहां ये है, और इसके साथ का उन्नीस सौ 70 में और इसमें इस प्रकार आंकड़ों में आप जो दंड आरेख हैं, वैसे तो ये आपके एक हाइट के उसके मुताबिक होना चाहिए। चलो ऊंचा ले लेते हैं अपन, कि यहां से ले लेते हैं और इसको ऊंचा ले लेते हैं आप। ये यहां पर 2 है, इसके लिए हमें संकेत दर्शाना पड़ेगा। जैसे ये हमारी
जन्म दर को दर्शाता है, ये मृत्यु दर को दर्शाता है। इस प्रकार आपको दिखाना पड़ेगा कि जो ये लाइन है, जो गहरे रंग का है, ये हमारी जन्म दर को दर्शा रहा है कि 1960 से 61 में 3000 थे और ये 3500 थी। मृत्यु दर ये इतने थे, इतने थे। इस प्रकार हम आंकड़ों को किसी प्रकार दंड आरेख से दर्शा सकते हैं। इसको हम द्विगुण कहते हैं। इसके बाद हमारा द्विगुण के बाद द्विगुण आता है, इसको हम एक उपविभाजित दंड आरेख के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला है समदंडारेख था, बहुमुखी दंडारेख था, उपविभाजित दंड आरेख। ये हम कैसे बनाएंगे, इसकी चर्चा करते हैं। इसकी चर्चा ये करेंगे कि हम पहले आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को दो रूप में ले लेंगे, जोड़ देंगे। जैसे हम यहाँ पहले वर्ष तारीख ले लेते हैं, वर्ष ले लेते हैं। उसके बाद हम जल बिजली, एक और आंकड़ा ले लेते हैं हम, जल बिजली, ताप बिजली, कुल उत्पादन। हम यहाँ साल ले लेते हैं, सन ले लेते हैं। जैसे 2007, 8, 2008, 9, 2009, 10। ये आपने आंकड़े ले लिए। ये आपने 2007-8 में जल उत्पादन है वो कितना हुआ है, हम मान लेते हैं 46 है हमारा, और ये हमारा अगला है 64, तो टोटल कितना हमारा 110। ये हमारा कितना है, ये हमारा है 49, और ये हमारा कितना है 72। टोटल कितना हुआ 123। ये हमारा कितना 51, और ये कितना हमारा 89। टोटल कितना हुआ 140। इस प्रकार अब इनका हमने दंड आरेख बनाने, तो कैसे बनाएंगे आप, इसी प्रकार लेंगे। फिर इसमें आप देख लेंगे कि पहले दोनों का कितना है 110 है, हम उपविभाजित कर रहे हैं, उपविभाजित 110 तक। जैसे यहां है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 10 है, 20 कर रहे हैं, 20, 40, 60, 80, 100 और 110, 120। ये 110 आ गया। तो ये 110 यहां है आपका। इसका हमने ये बनाया, कितना था 2007-8। अब इसमें से आपने देखो कितना है 110 तक लगे टोटल। 46 किसका था, जल विद्युत का। तो जल विद्युत का आप अलग रंग बना दीजिए, गहरा कर दीजिए, जैसे आपने संकेत बनाया। ताप विद्युत। अब जहां तक जल विद्युत कितनी है आपकी, यहाँ 46 है, 46 है लगभग आपका यहां होगा, यहां से होगा, तो आप यहां से इसको गहरा कर दीजिए।
इसका मतलब ये आपका कितना आ गया 46 है। जो 46 है वो आपका ये कितना, ये टोटल तो हो गया 110, ये कितना बच गया आपका 64 बच गया, और ये कितना आ गया 46 आ गया आपका। तो इस प्रकार आप इसको दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार अगले लेसन का लेंगे आप, कितना है अगला 2008 9 में 49 123, कितना है इसका 49, इसको 11 कर दीजिए, और ये बच गया आपका कितना 72, और ये नीचे कितना है आपका 49। ये सन कौन सा था आपका 2008 9। इसी प्रकार अगला लीजिए, ये ध्यान रखें इनके बीच की दूरी वो बराबर हो और इनकी मोटाई भी बराबर हो। दंड आरेख की खास बात है, ये बराबर हो, ये बराबर, इनके बीच की दूरी भी बराबर हो। अब ये आ गया आपका 2009 और 10। 2009-10 में आपका कितना है, 51 है। 51 कहां तक पहुंचेगा, यहां तक पहुंचेगा। ये तो 60 हो गया, नीचे ले लो, ये इसको हल्के क्या कर दो, ये क्या हो गया आपका 51, और ये कितना बच गया आपका 89। इस प्रकार बच्चों ये दंडारेख बनेगा, जिसको हम दंडारेख कौन से नाम से जानते हैं, उप विभाजित दंड आरेख। इसके बाद जो अगला है आपका चौथा है वो प्रतिशत। प्रतिशत दंड आरेख। प्रतिशत दंड आरेख में क्या करते हैं हम, पहले प्रतिशत में निकाल लेते हैं आंकड़ों को। जो प्राथमिक है, मान लिया पहले क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र से वर्ष 2000, पहले हम यहां लिख लेते हैं, वर्ष लिख लेते हैं 2007 है, ये 2008। मान लिया कोई हमारे पास आंकड़े हैं, ये 7 8, ये 8 9, 2 वर्ष के आंकड़े। प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक, ये आंकड़े हैं, मान लो हमारे पास इनमें से आंकड़े हैं। जो प्राथमिक क्षेत्र से हमें 5000 है, और इससे द्वितीय क्षेत्र से हमें 6000, इससे द्वितीय क्षेत्र से हमें 10,000, और इससे हमें 12,000, और इससे हमें 15,000, और इससे हमें 20,000। ये मान लिया हमें इनकम प्राप्त होती है, आय, तो हम इसको प्रतिशत में सबसे पहले इनको जोड़ देंगे, 5 और 10 15 15 30,000। ये तो हो गया हमारा वर्ष 2007-8 का, और इसका छः 12 18 18 20 38,000। टोटल आपका कितना हुआ, दोनों को जोड़ दें, फिर इनको प्रतिशत में बदल लें, निकाल के ये कितने में, इसका प्राथमिक क्षेत्र का प्रतिशत निकालें। प्राथमिक क्षेत्र का प्रतिशत निकालेंगे आप, तो इसका 5,000, इसका प्राथमिक क्षेत्र का एक से एक क्वेश्चन बना ले, प्राथमिक क्षेत्र। इसको जोड़ के 30 से 5,000 को भाग देंगे, कितना आएगा आपका 3,000 में से है 5,000, 5,000 बटे 3,000 गुणा 6, 100, 5 6 35 6
6 × 6 और बची है 4, 8 × 42, 9 8 6 × 35, 6, 100 को 6 से करो, 6 × 6 4, 6 6 36, 7 6 42, 8 6 48, लगभग 17.3 आएगा इसका, 17.3। इसी प्रकार इसका निकालें, इसी प्रकार इसका निकालें, टोटल 100 आना चाहिए आपका। इसी प्रकार इस क्षेत्र का निकालेंगे आप, इसका निकालेंगे तो इसका टोटल 38,000 को आप 6 से भाग दें, 100 से करें, उसमें कन्वर्ट करें, वो आ जाएगा आपका, उसको करो और फिर टोटल जोड़ करो, इन दोनों का जोड़ करेंगे। अब 100 के लेकर आप मैप पे दिखाएंगे, दंड आरेख में दिखाएंगे, इसमें दंड आरेख दिखा रहे हैं आप, तो ये दंड आरेख आपका पूरा ऊपर तक जाएगा और नीचे तक भी आएगा। आपके यदि 3 क्षेत्र हैं तो 3 में 2 साल है, 2 साल में एक था आपका 2000, जैसे 17 पॉइंट था तो यहां 17 तक लेंगे आप। ये आपका कौन सा हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र, और ये बाकी द्वितीयक बच जाएगा। एक अगर आपका ये है, क्योंकि इसमें पूरे में 100% है, 100% है, ये भी 100% है। जो एक प्राथमिक क्षेत्र है तो दूसरा आपका ऑटोमेटिकली बच जाएगा, 3 क्षेत्र है सॉरी, तो 17 है, इसका हो सकता है आपका 15 आ गया, 15.3 आ गया, इसका वाले आपका फिर बच गया 4 असलाई 1, 15 12, 4 0 असलाई 1 12 और 7 19 और 1 20 असलाई 1 2 8 2, ये आ गया मान लिया। पहला का है 17, तो 17 इतना का आ जाएगा आपका, उसके बाद 65 इतना आ जाएगा, फिर 27, ये आ गया 27.4, ये आ गया आपका 65.3 और ये आपका आ गया 17.3। इस प्रकार से आ गया। इसी प्रकार ये 2007 8, ये 2008 2009, इसको भी इसी प्रकार प्रतिशत में मान लेते हैं हम। ये आ गया हमारा, ये हमारा 25% आता है, ये 50% आता है, ये 25 आता है, तो इसका लेंगे हम, ये 25 पहले ले लेंगे, 50 फिर ले लेंगे, 50 25 और ये 25। इस प्रकार इनको हम जो दंड आरेख बनेंगे उनको हम कौन सा कहेंगे, प्रतिशत दंड आरेख। प्रतिशत